Hello and good morning, my dear friends. My name is Yugal Vijay Bhesare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic, Nagpur. So, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में इंजीनियरिंग कर्व्स को पूरी तरह से ख़त्म किया था, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो आज हम उसका कुछ बेसिक देखेंगे। तो हमने इसका नाम दिया है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट वी लर्न प्रीवियसली। हमने पढ़ा कि इंजीनियरिंग कर्व्स को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन वी विल एबल टू एक्सप्लेन वेरियस प्रोजेक्शन टेक्निक्स, मतलब दूसरे अलग अलग प्रोजेक्शन टेक्निक्स कौन से होते हैं वो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, it is a technical drawing in which different views of an object are projected on different reference planes observing perpendicular to the respective reference plane। बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना? तो इसको हम सिंपल करते हैं। क्या बोल रहा है ये? एक टेक्निकल ड्राइंग है इन विच डिफरेंट व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड ऑन डिफरेंट रेफरेंस प्लेन्स। क्या है? अगर कोई ड्राइंग है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब अलग अलग जगह से हम देखते हैं। प्रोजेक्ट करना यानी क्या हो गया? अलग अलग जगह से हम उसको देख रहे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं? डिफरेंट रेफरेंस प्लेन्स पे देख रहे हैं। अलग अलग प्लेन का मतलब आप ये समझ लीजिए दीवार पे देख रहे हो। आप एक कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप एक दीवार पे देख रहे हो किसी जगह से, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट रेफरेंस प्लेन। उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको जो ड्राइंग मिलेंगी उस ड्राइंग को बोला जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब वो प्लेन्स कौन से होते हैं? तो प्लेन्स का नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और साइड प्लेन। साइड प्लेन को प्रोफाइल प्लेन भी बोला जाता है। ओके, एंड डिफरेंट व्यूज आर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देख सकते हैं, मतलब सामने से देख सकते हैं, टॉप से देख सकते हैं, या फिर साइड से देख सकते हो, है कि नहीं? तो आपको अलग अलग उसकी ड्राइंग, उसके अलग अलग प्रोजेक्शंस मिलेंगे, ठीक है? तो ये हमेशा याद में रखना। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप आगे जो भी ड्राइंग्स बनाओगे वो आसानी से आप बना पाओगे, ठीक है? सो फ्रंट व्यू इज अ व्यू प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन। फ्रंट व्यू हमें कहाँ मिलेगा? वर्टिकल प्लेन पे। टॉप व्यू हमें कहाँ मिलेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मतलब HP। और साइड व्यू हमें कहाँ मिलेगा? प्रोफाइल प्लेन पे, यानी कि PP। अब ये कहाँ से आया? क्यों ऐसा चीज हुआ कि ये फ्रंट व्यू मुझे VP पे ही मिलेगा, टॉप व्यू मुझे HP पे ही मिलेगा? क्यों हुआ ये हम देखते हैं। तो देखो, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है ना? आप लोगों ने गणित में पढ़ा था, मैथ्स में पढ़ा था। ये यहाँ पर कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे कि इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में बड़ा चिल्ला चिल्ला के बताया कि फ्रंट वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। क्या होता है? तो ये जो प्लेन है, ये देखिए, ये जो प्लेन आ रहा है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसको हम बोलते हैं HP। और ये जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। ये क्या है? VP, ठीक है? तो ये हमेशा अपने जहन में रखना। कभी भी अगर HP की बात आई तो दिमाग में पट से अपने क्वाड्रेंट सिस्टम आ जाना चाहिए। और ये हो गया मेरा HP और ये हो गया मेरा VP, ठीक है? ये बीच की जो लाइन है, ये देखो लाल कलर की जो लाइन आई है अभी, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लाइन। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लाइन, या फिर हम उसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। हम लोग जनरली ड्राइंग में उसको रेफरेंस लाइन से संबोधित करेंगे। ओके, इतना आपके ध्यान में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेथड्स ऑफ ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है 3D ड्राइंग को हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं 2D ड्राइंग बनाने में, है ना। ये मैंने आपको बेसिक में ही पढ़ाया था। तो उसके दो मेथड है। पहला मेथड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। Here the views are drawn by placing object in first quadrant। कहाँ पे रखना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में? हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें जो फ्रंट व्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर, और जो टॉप व्यू मिलेगा वो मिलेगा एक्स वाई लाइन के नीचे। अब ये चीज जो लाल अक्षरों में लिखा है मैंने, यह मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसा मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखो कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, हियर द व्यूज आर ड्रॉन बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पे रखना है हमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। द टॉप व्यू आर अबाउ एक्स वाई लाइन एंड फ्रंट व्यू इज अबाउ बिलो एक्स वाई लाइन। ओके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ मेथड्स विथ एन ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग ऑन HP, और फिर हम बोलेंगे ग्राउंड पे ऑन इट्स स्पेस। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को HP पे रखते हैं मतलब ग्राउंड पे रखते हैं, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बेटा ये जो चीज मैं बता रहा हूँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको अपने जहन में 110% उतार लो। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जब जाओगे तो इंडस्ट्री में आपको कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा कि ये जो ड्राइंग बनाया है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाया है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाया है। आपको सिर्फ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही देखना पड़ेगा। अगर आपने ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ गए, मतलब आप प्रोजेक्शन का कौन सा मेथड यूज किया है वो आप समझ जाओगे। ठीक है। सो ये रहा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए। यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट रखा है, फ्रंट व्यू ऊपर बना है, टॉप व्यू उसका नीचे बना है। और ये रहा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए, टॉप व्यू ऊपर बना है, फ्रंट व्यू नीचे बना है। अब ये कैसे बना और ये जो लाल लाइन थी इसका क्या मतलब वो था, ये अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। तो देखो ये एक डायग्राम है, यही हमने देखा था अभी। हमने क्या बोला था, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। अब मान लो आप यहाँ पर हो, मैं पेन ले लेता हूँ एक। मान लो आप यहाँ से उसको देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो? यहाँ से देख रहे हो। ठीक है। और पास से नहीं देख रहे हो, आप बहुत दूर से देख रहे हो, बहुत दूर। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हो। और आपके पीछे में यहाँ पर क्या है? एक स्क्रीन है, स्क्रीन बोलो या दीवार बोलो। ठीक है। और नीचे में एक स्क्रीन है, ग्राउंड बोल सकते हैं हम इसको। ये हमारे लिए क्या है? ये है हमारा HP। ये क्या है? HP है। ये क्या है? ये VP है ना। बहुत दूर से देख रहे हैं तो इस ड्राइंग को अब आप जब दूर से देखोगे तो इसकी परछाई इस VP पे पड़ेगी, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, है ना। फिर आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो, टॉप व्यू से ऊपर से देख रहे हो, बहुत दूर से छत पे चढ़ के देख रहे हो आप इसको, तो आपको इसकी परछाई ग्राउंड के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देखो ये बड़ा सर्कल है तो ये बड़ा सर्कल आया, ये छोटा सर्कल है तो छोटा सर्कल आया, है ना। तो ये जो ड्राइंग मिली है मुझे, ये क्या है? फ्रंट व्यू है। ये क्या मिला मुझे? फ्रंट व्यू। और ये जो ड्राइंग मिला ये मुझे क्या मिला? टॉप व्यू मिला। अब जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कैसे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कैसे कैसे रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करेंगे। तो अगर हम जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि 2D ड्राइंग जब बनाएंगे तो इसको हम इस तरह रोटेट करेंगे
तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मुझे कहाँ मिलेगा, ऊपर, और नीचे क्या मिलेगा मुझे, टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ मिलेगा मुझे, नीचे। देखो हमने ये ड्राइंग में देखा था, फ्रंट व्यू मुझे मिला ऊपर और टॉप व्यू मुझे मिला नीचे, है कि नहीं। तो अभी हम फर्स्ट एंगल मेथड तो देख लिए, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। ओके, तो अभी हम देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। पहले इसको इरेज कर लेते हैं अपन, है कि नहीं। चलो बढ़िया, अभी हम देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अभी मैंने क्या बोला था आपको, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ रखना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रख दिया आपने, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको यहां से देखना है, आपको ऑब्जेक्ट को यहीं से ऑब्जर्व करना है। कहाँ से ऑब्जर्व करना है, इधर साइड से ऑब्जर्व करना है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गई, एक स्क्रीन आ गई, ये स्क्रीन आ गई, है ना। मान लो ये क्या है, पर्दा है। क्या है, पर्दा। क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है, और वर्टिकल प्लेन क्या है हमारा, पर्दा है। तो यहाँ पर इसकी परछाई आपको दिखेगी, आपको इसकी परछाई दिखेंगी। तो ये जो बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा हमारा, फ्रंट व्यू, है कि नहीं। और ये जो बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा हमारा, अब हम इसको ऊपर से अगर जब देखेंगे तो इस प्रकार से ड्राइंग बनेगी, और ये क्या बनेगा हमारा, टॉप व्यू। क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, है ना। ऊपर से देखते हैं तो ये इस पर्दे पर मुझे इस प्रकार से इसकी परछाई दिखेगी, और ये क्या बना मेरा, टॉप व्यू। फिर मैंने क्या बोला था, हमें ड्राइंग किस प्रकार से बनानी है, कि कैसे बनानी है, हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब घड़ी जिस प्रकार से हमारी रोटेट होती है, घड़ी के कांटे जिस प्रकार से हमारे रोटेट होते हैं, उस प्रकार से हमें इसको रोटेट करना है। 90 डिग्री हमें उसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो देखो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये सर्कल सर्कल वाली डायग्राम कहाँ आ रही है, ऊपर आ जा रही है। इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो, ये सर्कल सर्कल वाली जो डायग्राम आ रही है, ये कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। और ये जो डायग्राम है ये कहाँ पे है, नीचे आ रही है ना। तो देखो सर्कल सर्कल वाली डायग्राम ऊपर आई, और नीचे जो हमारा बॉक्स था वो कहाँ गया, नीचे आ गया। इसको बोले फ्रंट व्यू। मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या हो रहा है कि टॉप व्यू हमारा ऊपर आ रहा है, फ्रंट व्यू हमारा नीचे आ रहा है। सिंपल सी बात बताता हूँ, टॉप से देखोगे तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। इतना ही याद रखिए। अगर आपने इतना भी याद रखिए कि मैं टॉप से देख रहा हूं तो टॉप व्यू हमेशा ऊपर बनेगा, तो ये क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके, इतना समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आप लोगों को, है ना। तो फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब दिमाग में किसी किसी के ये आता है कि सर आपने सिर्फ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही क्यों बोला, आपने सेकेंड एंगल या फोर्थ एंगल क्यों नहीं बोला। आ रहा तो होगा ही दिमाग में, है ना। तो चलो आपकी ये भी मंशा दूर कर देते हैं। चलो क्या करेंगे अभी हम लोग, अगर मान लो इमेजिन करो कि ये जो आपका बॉक्स, ये जो आपका डायग्राम था, ऑब्जेक्ट था, ये हमने कहा रखा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ रख दिया। अब आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो फर्स्ट फ्रंट व्यू मेरा यहाँ पर बन रहा है, ओके। और ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू मेरा यहाँ पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब आप इसको रोटेट कर रहे हो, सेकेंड आपको यही करना है कि रोटेट करना है। जब आप इसको रोटेट करोगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये जो डायग्राम है ये कहाँ वापस आ रही है, ये कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप होने की वजह से हम इसको बना सकते हैं क्या, हम इसको नहीं बना सकते, है कि नहीं। वैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर होता और मैं इसको यहाँ से देख रहा होता, तो फ्रंट व्यू मेरा यहाँ पे बनता, इस प्लेन पे। टॉप व्यू मेरा यहाँ बनता इस प्लेन पे। फिर मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट भी करना है। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद देखो ये सर्कल सर्कल वाली डायग्राम और ये बॉक्स वाली डायग्राम क्या हो गई रहती, यहाँ पे ओवरलैप हो गई रहती, है ना। और ओवरलैप हो गई
तो हम बना सकते हैं क्या? नहीं। So this is the reason that in our industry we are using only first quadrant and third quadrant only. इंडिया में ध्यान रखिए, इंडिया में हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही यूज करते हैं। कौन सी मेथड यूज करते हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, in this method the object is assumed to be situated in first quadrant, means above HP in front of VP। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, कहाँ रखा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, वर्टिकल प्लेन के सामने। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन। तो देखो, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है? इसको फ्रंट व्यू से देखना है। तो मान लो मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ इधर से, तो मेरी रेज ऐसी जाएंगी, है ना? तो मुझे वर्टिकल प्लेन पर एक डायग्राम दिखेगी। वर्टिकल प्लेन पे मुझे ये डायग्राम दिखी, तो ये क्या हुआ? मेरा फ्रंट व्यू। अब मुझे ऊपर से देखना है टॉप व्यू के लिए, तो मुझे ग्राउंड पे मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक डायग्राम दिखी। ये देखो, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मुझे यहाँ दिखेगा, तो ये मिलेगा मुझे टॉप व्यू। और अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ? साइड से, तो मुझे प्रोफाइल प्लेन मतलब साइड प्लेन पर एक डायग्राम दिखेगी। देखो, ये वाली डायग्राम दिखेगी मुझे, ये है ना? तो ये क्या हो गया? मेरा साइड व्यू। तो ये हम किस में बना रहे हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमारा फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू उसके नीचे, और साइड व्यू में हम कहाँ से देख रहे हैं? लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू, है ना? इसके बाजू में हमने बनाया लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये जो साइड व्यू का कंसेप्ट है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इन दिस मेथड द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी सिचुएटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ रखे थे हमने? थर्ड क्वाड्रेंट में, बिलो एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, बिहाइंड वीपी वर्टिकल प्लेन के पीछे। ठीक है, द प्लेन बीइंग ट्रांसपेरेंट इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो जो प्लेन थे हमारे, हमने क्या बोला था? ट्रांसपेरेंट। मैंने आपको बताया था पर्दा है, वो पर्दा है ना? तो पर्दे की तरह से हमने उसको रखा है। तो मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं, ये रहे मेरे रेस, फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, फ्रंट साइड में ये यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे था मेरा वर्टिकल प्लेन, तो मुझे फ्रंट व्यू यहाँ पे मिलेगा, है ना? टॉप से देखूंगा तो ये रहा मेरा टॉप प्लेन, और मुझे ये टॉप व्यू, ये जो व्यू है ये यहाँ पे मिलेगा। और साइड से देख रहा हूँ तो ये जो साइड का व्यू है ये मुझे इधर साइड मिलेगा। तो यहाँ पे रहेगा मेरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, साइड व्यू उसके साइड। ओके, तो डिफरेंस पेपर में बहुत बार आता है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का डिफरेंस क्या है। तो बस और लुक कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। सॉरी, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे इसको कहाँ रखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। थर्ड एंगल में द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पे रखना है हमें? थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है। उसके बाद द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर मतलब हम, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब प्लेन्स, उसके बीच में रखा जाता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, मतलब प्लेन और ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारे रहेंगे वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रहेंगे। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। जो हमारे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो नॉन ट्रांसपेरेंट रहेंगे,
है कि नहीं। और द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब हमने क्या अज्यूम किए थे वहां पे, पर्दा। ओके, when views are drawn in their relative position, top views come below। ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना बेटा कि टॉप व्यू हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिलो। फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, ऊपर। और राइट साइड व्यू इज ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पर उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। टॉप व्यू हमेशा अबाव जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे आएगा, और साइड व्यू उसके आजू बाजू में आएगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान में रखना। ये मेरा फ्रंट व्यू है और ये मेरा साइड व्यू है। यहाँ पर मेरा फ्रंट व्यू यहाँ आ गया और साइड व्यू यहाँ आ गया। आपको इंडस्ट्री में यही सिंबल से पहचानना पड़ता है कि फर्स्ट एंगल है कि थर्ड एंगल है। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट, ये देखो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है। यहाँ से देख रहा हूँ तो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू। और यहाँ पर अगर बीच में प्लेन आ गया तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखो डिफरेंस को। आप इसको कॉपी में भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी के लिए नहीं परंतु आगे के एग्जाम्स के लिए, मतलब सेकेंड सेम में या थर्ड सेम में जब आप जाओगे तो ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, सो किस प्रकार से नोटेशन दिया जाता है। ऑब्जेक्ट, मान लो आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू काय के लिए बता रहा हूं मैं, टॉप व्यू के लिए। मान लो मेरे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए दिखाना है तो मुझे उसको स्मॉल लेटर से दिखाना पड़ेगा। और अगर मुझे लाइन को दिखाना है तो ए बी, तो वो भी मुझे स्मॉल लेटर से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू में मुझे अगर नाम देना है किसी पॉइंट का तो मैं पॉइंट को फ्रंट व्यू में डैश से संबोधित करूंगा, किससे, डैश, ए डैश। और अगर लाइन को दर्शाना है तो ए डैश बी डैश। ठीक है, और अगर साइड व्यू को दिखाना है, साइड व्यू के लिए मैं डबल डैश का यूज करूंगा, ए डबल डैश, और लाइन के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश। अगर मान लो आप जैसे ए बी सी डी के लिए यूज करें तो डैश ए डैश बी डैश ऐसे यूज करो। या फिर अगर नंबर के लिए भी यूज कर रहे हो 1 2 3 तो 1 डैश 2 डैश ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो गाइस मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी ले, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल हम छोटा सा इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।